Hello students, welcome to the Paramedico world. So in this video I am going to explain you all that what is communicable and non-communicable diseases जो कि आपका एक नर्सिंग एप्टीट्यूड सिलेबस का ही एक टॉपिक है। एज यू नो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड्स के और भी मैं पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप जाकर देख लें, वो भी बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। ये जो है ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का ही फिफ्थ पार्ट है। एंड इन दिस पार्ट जैसा कि मैंने बताया मैं डिस्कस करूँगा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस है ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस चैप्टर से ही लिया गया है। सो थोड़ा हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में भी पहले जानेंगे, देन मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले दैट व्हाट इज़ ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन पर्सन को हम कब हेल्थी कहेंगे? दैट पर्सन इज़ टोटली कंप्लीट अ हेल्थी पर्सन। बैलेंस और गुड हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस, मेंटल मैच्योरिटी, अलर्टनेस, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड सोशल वेलबींग विद फ्रीडम फॉर सोशल ट्रांसेंस। इसका मतलब ये है कि पर्सन कब एक हेल्थी पर्सन कहा जाएगा, मतलब कि क्या हो, सिर्फ वो फिजिकली ही फिट ना हो, कि मतलब उसमें कोई डिजीज़ ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टोटली क्या है, एक हेल्थी पर्सन है। पर्सन कब हेल्थी होगा? जब वो क्या होगा, मेंटली भी हेल्थी होगा, कोई वो किसी चीज़ से बंधा नहीं होगा, वो टोटल फ्रीडम होगा फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एंजाइटी। और साथ ही साथ वो क्या है, सोशली भी वेलबींग हो, सोशली भी किसी तरह की उसे प्रॉब्लम ना हो, रिलेशन में भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सो इस टाइप के हर सोशल टेंशन से भी वो फ्री हो, तो तब वो पर्सन एक कंप्लीट हेल्थी पर्सन कहा जाएगा। सिर्फ डिजीज़ से ही, डिजीज़ ही ना होना, अब्सेंस ऑफ डिजीज़ ही नहीं कि पर्सन एक हेल्थी पर्सन है। सो डिजीज़ जो हेल्थ पर कैसे इफ़ेक्टेड हो सकती है, किन किन फैक्टर से हेल्थ क्या है अफेक्टेड हो सकती है? दैट इज़ लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम। किसी की भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ये भी हेल्थ को क्या है अफेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर क्या है किसी जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है, लाइक जो आपके क्या है पेरेंट्स से चाइल्ड में इनहेरिट हुई है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी ऑब्वियसली उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट है इन्फेक्शंस। एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन भी है तो वो भी क्या है हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, इस वजह से क्या है एक पर्सन हेल्थी पर्सन नहीं कहलाता है। तो ये तो बात हो गई कि व्हाट इज़ हेल्थ एंड हाउ हेल्थ इज़ अफेक्टेड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि दैट व्हाट इज डिजीज। डिजीज किसे कहते हैं? सो एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड डिजीज इन विच द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन और बॉडी गॉट डिस्टर्ब और डीरेंज। इसका क्या मतलब है कि देखिए किसी भी अगर आपकी नॉर्मल स्टेट है, हेल्थ में क्या है बिल्कुल आप नॉर्मल है, कोई भी तरह का डेविएशन, इट मीन्स कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपकी बॉडी में, जैसे किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, ऑर्गन किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब हो गया है, सही से फंक्शनिंग नहीं हो रही है ऑर्गन की, और भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है बॉडी में, तो उसको क्या हम एक डिजीज़ का नाम देते हैं। सो इसी को आपको कहते हैं डिजीज़। दैट एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड डिजीज़। These diseases are caused by microorganisms like bacteria, virus, fungi, protozoans, worms, etc. तो ये जो बॉडी में किसी भी तरह की फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो रही, किसी भी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको डिजीज़ हो गया है। सो ये डिजीज़ किसी की भी वजह से हो सकती है, लाइक किसी बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगी की वजह से, प्रोटोजोन्स या वॉर्म्स किसी भी तरह। सो ये इन जो डिजीज़ को है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेंस, कि किसकी वजह से, किस पैथोजन की वजह से ये डिजीज़ कॉज होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन में ही डिजीज़ को क्लासिफाई करा है ऑन इनटू द टू कैटेगरीज, दैट इज कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड डिजीजेस। जो आपके कंजेनिटल डिजीजेस होते हैं तो इनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट व्हाट आर कंजेनिटल डिजीजेस। सो इसका ये मतलब है these diseases are present in humans since birth or caused due to mutation, chromosomal aberration,
और environmental factors example alkopeturinuria, sickle cell anemia, Down syndrome, cleft palate etc. सो ये जो डिजीज़ हैं ये ह्यूमन में प्रेजेंट कैसे होते हैं फ्रॉम सिंस बर्थ, मतलब कि बर्थ से पहले ही ये डिजीज़ बॉडी में आ जाते हैं, मतलब आपकी बर्थ नहीं होगी इससे पहले ही डिजीज़ आ जाते हैं। लाइक क्या हो गया, क्रोमोसोम में किसी तरह का डिसऑर्डर हो गया, जैसे एट द ऑन द फेज ऑफ एम्ब्रियो फीटल फीटस की स्टेज पर, किसी भी स्टेज पर क्या हो गया, क्या हो गया बेबी में किसी भी तरह की सिंस बर्थ से पहले ही प्रॉब्लम आ गई फीटस में। और क्या हो गया, किसी भी तरह का म्यूटेशन हो गया, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड हो गया, तो किस टाइप के डिजीज है लाइक एल्केपेट्यूनिरिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट पैलेट, इस तरह के डिजीज़ जो हो जाते हैं और ये डिजीज़ सिंस बर्थ से ही होते हैं, तो इन डिजीज़ को हम कहते हैं कंजेनिटल डिजीजेस। फिर दूसरा जो हमारा है दैट इज़ एक्वायर्ड डिजीजेस। कौन से डिजीजेस? एक्वायर्ड डिजीजेस। दीज डिजीजेस डेवलप आफ्टर बर्थ, ये बर्थ होने के बाद बॉडी में जाते हैं, बर्थ होने के बाद एक्वायर्ड होते हैं। ये क्या है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में नहीं जाते हैं। एंड कंजेनिटल डिजीजेस पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ही जाते हैं, क्रोमोसोम्स की मदद से या अदर किसी फैक्टर की मदद से पेरेंट्स से चाइल्ड की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बट acquired diseases do not transfer from the parent to offsprings. So in acquired disease को टू कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, जो कि हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक है, दैट इज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं इनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी डीपली, एंड नॉन कम्युनिकेबल को, बट जो आपका कम्युनिकेबल है उनको भी टू कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, एंड दैट इज़ कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। सो अब देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ कम्युनिकेबल, एंड इनका एक और नाम होता है दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीजेस। So, communicable diseases, these are transformed from one person to another only on the basis of types of causative agents. Pathogen communicable disease are of following types. देखिए ये जो डिजीज़ होते हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं, एक से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसीलिए इनका एक और भी नेम होता है दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीजेज। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कॉजेटिव एजेंट दैट इज़ पैथोजन, पैथोजन की बेसिस पर इन डिजीज़ को भी डिवाइड करा गया है अलग अलग, किस पैथोजन की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, किस पैथोजन की वजह से, तो इन्हें भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, दैट इज़ spirochetal disease, protozoan, bacterial, fungal, viral, rickettsial and helminthic disease. So ये कुछ डिजीज़ हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ट्रांसफॉर्म वन पर्सन से एक दूसरे पर्सन में जा सकते हैं। सो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। सो फर्स्ट जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है दैट इज़ प्रोटोजोआन डिजीज़। इसमें कौन कौन से डिजीज़ इंक्लूडेड हैं, दैट इज मलेरिया हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गई, काला ज़र हो गया, अमीबाइसिस हो गई, पायरिया हो गया। ये अलग अलग तरह के डिजीज़ जो होते हैं ये थ्रू द प्रोटोजोआन ट्रांसफ़र करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं पर्सन को, और ये आपके इनमें इंक्लूड होते हैं मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, कालाज़र, अमीबाइसिस एंड पायरिया। नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन से होते हैं, लाइक टाइफाइड हो गया, टिटेनस हो गया, कॉलेरा, टीबी, पर्ट्यूसिस हो गया। ये कुछ आपके बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, ये थ्रू द बैक्टीरिया पर्सन को इन्फेक्टेड करते हैं। कुछ हो गए आपके फंगल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस नहीं हो जाते हैं, लाइक एथलेट्स फुट हो गया, रिंग वॉर्म हो जाता है, बॉडी में किसी भी जगह पर हो सकता है। सो ये आपके कौन से डिजीज़ होते हैं, फंगल डिजीजेस। नेक्स्ट है वायरल डिजीजेस। इसके कौन कौन से इंक्लूडेड हैं वायरल डिजीजेस, आपके मीजल्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गए, ये थ्रू द वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। रैबीज़, मम्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स और भी काफ़ी होते हैं वायरल डिजीज़। नेक्स्ट है रिकेशियल डिजीजेस। क्या होते हैं, ये इतने कॉमन नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं। जस्ट लाइक हो गया ट्रेंच फीवर, क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन फीवर, स्पॉटेड फीवर एक्सेट्रा, ये आपके कुछ हो गए रिकेशियल डिजीजेस। हेलमिंथिक डिजीजेस कौन से होते हैं, आपका हो गया फिलैरिसिस, टीनियसिस एंड लीवर रॉट, एस्कैरिसिस, ट्राइकोनिसिस, ये आपके कुछ हेलमिंथिक डिजीजेस होते हैं। सो ये आपके टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। कौन कौन से टाइप्स हैं,
ये कुछ टाइप्स हैं जो कि आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ के हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ इतने बेसिस पर मतलब डिवाइड करा गया है अलग अलग कैटेगरी में। सो आई होप कि आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं दैट व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि वाई दे आर कॉल्ड द नॉन इन्फेक्शियस, बिकॉज they do not transfer from any infected person to an healthy person। ये क्या होते हैं, जब मतलब ये क्या होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है देन वो दूसरे के पास गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो गया, इसीलिए इन्हें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है। कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ। इनमें जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है इनमें जो मोस्ट कॉमन डेथ का रीज़न क्या रहता है, दैट इज़ कैंसर। कैंसर भी इनके क्या है, मेन रीज़न है। नेक्स्ट अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उन्हें भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। दैट इज़ हार्मोनल डिजीज़ एंड एलर्जिक डिजीज़, एजिंग एंड डिजेनरेटिव डिजीज़, डिजीज़ कॉज बाय एडिक्टिव सब्सटेंसेस, डिजीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और भी हैं कुछ। दैट इज़ मेंटल इलनेस, डिफिशियंसी डिजीज़, मेंटल इलनेस एंड डिफिशियंसी। ये कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं। इनको भी अच्छे से देख लेते हैं कि डिटेल में। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो फर्स्ट डिजीज़ है और ये है हार्मोनल डिजीज़, मतलब हार्मोन के डिफिशियंसी या फिर हाइपर एक्टिविटी इसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्मोनल डिजीज़ हो जाते हैं। सो इन्हें अच्छे से देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ हार्मोनल डिजीज़। हार्मोनल डिजीज़, दीज डिजीज़ अकर ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन के प्रोडक्शन में किसी तरह का डिफेक्ट हो जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, सो हार्मोनल डिजीज़ हो जाते हैं। इसके अंडर कौन कौन से डिजीज़ आते हैं, लाइक क्रिटिनिज्म, डायबिटीज़, डायबिटीज, गिगेनिटिज्म। क्रिटिनिज्म हो जाता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी से क्रिटिनिज्म हो जाता है। डायबिटीज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, डायफिन्स ड्यू टू द हाइपो एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की कम एक्टिविटी से क्या हो जाता है, डार्फिज्म हो जाता है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की हाइपर ज़्यादा एक्टिविटी से गिगेंटिज्म हो जाता है। सो ये आपके कुछ हार्मोनल डिजीज़ हैं। नेक्स्ट डिजीज देख लेते हैं। नेक्स्ट है एलर्जिक डिजीजेज। दीज आर कॉज ड्यू टू द ओवर एक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स लाइक डस्ट, सीरम, ड्रग्स, फैब्रिक एंड पॉलेंस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल स्नीजिंग हो गया, इरिटेशन, इचिंग, रैशेस एक्सेट्रा। एलर्जिक डिजीज़ के नेम से ही पता चल रहा होगा कि दे आर मतलब जो एलर्जी हो जाती है, जैसे कि जब यह है आपके इम्यून सिस्टम है इनके प्रति ज़्यादा वर्क करना लगता है। जैसे कि आप डेली डस्ट में जा रहे हैं, किसी तरह के ड्रग्स ले रहे हैं, डेली ज़्यादा हो रहा है, उनका ओवर एक्टिवनेस हो रही है आपके बॉडी में, इम्यून सिस्टम पे ज़्यादा इफेक्ट आए तो आपको क्या है, उनसे एलर्जी हो जाती है। एलर्जी लाइक आपको स्नीजिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, इचिंग होने लगती है, रैशेस हो जाते हैं ऑन द बॉडी। सो इस टाइप के डिजीज़ हो जाते हैं। ये डिजीज़ इंक्लूड रहते हैं आपके एलर्जिक डिजीज़ में। ये भी आपका है, कौन सा डिजीज़ है, ये आपका है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इट मीन्स नॉन इन्फेक्शन डिजीजेस। नेक्स्ट है एजिंग एंड डीजेनरेटिव डिजीजेस। इसका क्या मतलब है, that these disease the degeneration of body tissues result in disease, weakening of eye muscles, osteosclerosis and arthritis, joint and bone diseases। के टिश्यू में डीजनरेशन हो जाता है, डीजनरेशन होने लगता है बॉडी के टिश्यूज़ में, तब इस टाइप के आपके डिजीज़ होने लगते हैं। लाइक आई में वीकनेस आ जाती है, मसल्स में, आई की मसल्स में क्या होता है, वीकनेस होने लगती है, एस्टोक्लोरोसिस हो जाते हैं, एंथराइटिस मतलब किसी भी तरह के बोन एंड जॉइंट एंड बोन के कोई डिजीज़ हो जाते हैं। सो ये आपके हो जाते हैं ड्यू टू द डीजनरेशन इन द बॉडी टिश्यूज़। deficiency these disease are related to the deficiency of nutrients in diet। they may be, जैसे कि क्या है, अब साफ साफ दिख रहा होगा आपको, डिफिशियंसी मतलब किसी की चीज़ की डिफिशियंसी होगी, कमी होगी। कमी किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। आपके डाइट में, डेली डाइट में आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तब आपको हो सकती है प्रोटीन। अब न्यूट्रिएंट्स कौन से, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो सकती है, तो क्वाशियोरकल मैरास्मस जो कि मोर देन 1 ईयर या फिर
मोर देन 1 ईयर या फिर लेस देन 1 ईयर बेबी को कॉज होता है ये क्वाशोरकर एंड मैरस्मस। और भी होते हैं प्रोटीन की डिफिशियंसी, लाइक उन्हीं में ज़्यादा होती है। विटामिन डिफिशियंसी आपको होगा प्लाग्रा एंड स्कर्वी। मिनरल डिफिशियंसी में क्या हो जाता है, रिकेट्स और भी बहुत कुछ। आयोडीन डिफिशियंसी में स्पेशली क्वाइटर हो जाता है, आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। तो डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाते हैं जब क्या है, किसी भी न्यूट्रिएंट की डाइट में कमी हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ मेंटल डिजीज़। These are mental disorder originated due any problem. Example, schizophrenia. ये क्या है, मेंटल डिजीज़ क्या हो जाता है, दीज आर मेंटल डिसऑर्डर ओरिजिनेटेड ड्यू टू द एनी प्रॉब्लम। मेंटल इलनेस से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेंटल में ही मतलब कि ब्रेन में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। किस प्रॉब्लम से, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक एक आपका एग्जांपल दे रखा है सीजोफेरेनिया। सीजोफेरेनिया क्या होता है, ये आपकी क्या है, ये चीज़ तब हो जाता है, इलनेस तब हो जाती है, इसमें क्या होता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता चली जाती है। यू कांट थिंक अच्छे से सोच नहीं पाता है, माइंड एक्टिव नहीं रहता है, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं सीजोफेरेनिया इलनेस में। नेक्स्ट है डिजीज़ कॉज बाय एडिक्टिव सस्टा। एडिक्टिव मतलब एडिक्शन, किसी चीज़ का ज़्यादा एडिक्शन हो जाए। एडिक्शन का मतलब मोस्टली क्या होता है, लोगों को एडिक्शन ऑफ अल्कोहल हो गया, नारकोटिक ड्रग्स मतलब कि आप टोबैको वगैरह हो गया, टोबैको का ज़्यादा आप ले रहे हैं, एडिक्शन हो गया आपको, तो इस टाइप के आपके डिजीज़ हो सकते हैं। लाइक लीवर डैमेज हो सकता है, अलर्टनेस कम हो सकती है, किसी चीज़ पे अलर्ट रखना इतना कम हो जाता है। ये सब चीज़ें किस वजह से हो जाता है, इन चीज़ों का जब आपको एडिक्शन हो जाता है। तो ये डिजीज़ कौन से होते हैं, डिजीज़ कॉज बाय एडिक्टिव सब्सटेंसेस। नेक्स्ट एंड लास्ट डिजीज़ है डिजीज़ ऑफ माल फंक्शनिंग। ये कैसा डिजीज़ है, डिजीज़ कॉज्ड बाय माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कार्डियक फेलियर, किडनी फेलियर, ऑस्टियोपोरोसिस, मायोपिया, कैटरेक्ट एंड कैंसर एक्सेट्रा। ये जो डिजीज़ है, दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड जब आपका क्या होता है, जो मतलब बॉडी के ऑर्गन्स हो गए सही से वर्क नहीं करते हैं। इट मीन्स लाइक आपका किडनी हो गया, हार्ट हो गया, किसी भी तरह की कोई और चीज़ हो गई, वो आपकी बॉडी में ठीक से वर्क नहीं कर रही है, मतलब कि माल फंक्शनिंग, ठीक से काम ना करना। तो आपका क्या हो सकता है, अगर हार्ट नहीं वर्क, कार्डियक फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, किडनी का ठीक से वर्क ना करना, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, मायोपिया इन योर आइज, कैटरेक्ट हो सकता है, और कैंसर जैसी आप बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। इस टाइप के मतलब कोई भी तरह की आपको डिजीज़ हो सकता है इनसे रिलेटेड ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। सो ये आपके हो गए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के टाइप्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर करें। एंड एट लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है तो वो भी जाकर ज्वाइन कर लें। ये जो पीडीएफ मैंने आपको जिस पीडीएफ से एक्सप्लेन किया है, ये पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी। और शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जिनको भी इसकी ज़रूरत हो, बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो एग्जाम प्रिपरेशन में फॉर द बीएससी नर्सिंग। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। आई विल कम बैक विद न्यू वीडियोज सून।